Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे Who is your secret admirer. अगर वीडियो पसंद आए so प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे. पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. ओके, यहाँ पर तीनों ऑप्शन है. ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर बर्ड है, ग्रीन फ्लाइंग बर्ड. थैंक यू, थैंक यू. ओके, ग्रुप नंबर 2 seashell शंख. थैंक यू, थैंक यू. ग्रुप नंबर 3 ब्रेसलेट. जो चार्म आपको अट्रैक्ट करी है, जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ग्रुप 1 वेलकम. चलिए देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. आपको कौन फॉलो करता है. अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. आपने ग्रीन फ्लाइंग बर्ड चूज़ किया है. ग्रुप नंबर 1 आपके सीक्रेट एडमायरर आपको लेकर उड़ना चाहते हैं एंड इनकी ख्यालात, इनकी सोच विचार, थॉट पैटर्न काफ़ी मतलब आगे पहुंच चुकी है. अगर मैं सिंपली कहूँ एडवांस लेवल की है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. एंड दिस वेरी मच यार्डी एनर्जी, यार्ड और फायरी टाइप की एनर्जी है. बट दिखाते हैं अर्थ एंड वाटर एनर्जी. जो दिखाते हैं अर्थ एंड वाटर वो एक्चुअल में उनका हिडन एनर्जी है यार्ड एंड फायर के जैसे. मतलब ह्यूज पैशन है इस पर्सन के भीतर. बट एक दिखाते बहुत सॉफ्ट इमोशन, भावुक स्वभाव, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं माय डियर. चलिए देखते हैं सीक्रेट एडमायरर आपके लिए कौन है वो पर्सन. ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. ग्रुप नंबर 1 7 ऑफ कप्स. पेंटिंग बना रही है, ध्यान किसी और तरफ है. पेंटिंग तो यहाँ पर बन रही है, ध्यान किसी और जगह पर है. एंड पीछे कोई पेंटिंग लेकर खड़ा है जो एक्चुअल में कैनवस में पेंटिंग हो रही है. पीछे कोई पर्सन है. ये पर्सन सामने आना नहीं चाहता है माय डियर. थैंक यू. 9 ऑफ कप्स. ओके, थैंक यू. एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये वो पर्सन है माय डियर जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और अभी भी है. मैं आपकी बात नहीं कर रही. ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और ऑलरेडी मौजूद है. बट फिर भी ये पर्सन आपको चाहते हैं. इट कुड बी मतलब ए पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. बट ए पर्सन मैरिड भी हो सकती है और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, ऐसे रिलेशनशिप में मौजूद थे ये पर्सन. बट फिर भी ये पर्सन आपको चाहते हैं, सीक्रेटली स्टॉक करते हैं. काफ़ी मैं अगेन कह रही हूँ 9 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मौजूद है माय डियर. पर्सन का विश है आप डिज़ायर हो. मतलब 7 ऑफ कप्स में इल्यूशन है. ये जानते हैं इम्पॉसिबल है बट फिर भी ये पर्सन चाहते हैं. मैं कुछ और मैसेजेस देखना चाहती हूँ माय डियर. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं. मतलब इनके पास धन है, मुझे वो एनर्जी भी आ रही है. कमाते हैं पर्सन, बेकार बैठा नहीं हुआ है. मतलब कुछ ना कुछ करता है पर्सन. बिजनेस हो, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, पढ़ाना हो, टीचिंग फील्ड में हो. आपकी कलीग्स हो सकते बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. पेंटिकल जहाँ पर शेयर होती है वो पर्टिकुलर 9 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है. तो समहाउ ये पर्सन का मतलब एडवांस लेवल पे थॉट पैटर्न है माय डियर. चलिए देखते हु इज़ दिस पर्सन. थैंक यू. थोड़ी और क्लैरिटी देखते. ग्रुप नंबर 1 के सीक्रेट एडमायरर. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 के सीक्रेट एडमायरर. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकती है. कुछ व्यूअर्स के लिए 5 to 6% के लिए मुझे वो एनर्जी भी नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू. बहुत क्लोज, मतलब आसपास की एनर्जी है या फिर पर्सन देखता है, मतलब यू नो सर हिलाकर देख रही है 7 ऑफ कप्स की ओर. बट एक्चुअली पेंटिंग उनका टॉप प्रायोरिटी, बट पेंटिंग बना नहीं रहा. ये 7 ऑफ कप्स की ओर इनका ध्यान है. तो 7 ऑफ कप्स यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. सीक्रेट एडमायरर कौन है. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 के ओके. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. दिस इज़ एक्चुअली प्लेजर सीकर. या वो दिखाई दे रही है. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. 1 टाइम मोर. थैंक यू.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शायद ये पर्सन मतलब कभी कभी सोचता है रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है, पाना इम्पॉसिबल है। थैंक यू, थैंक यू। मिलन कलिया, सोल्जर, सर्विस, या सर्विस की जगह मुझे लग रही थी यहाँ पर अगेन कि सर्विस की जगह हो सकती है, जहाँ पर आप काम वगैरह करती है, पढ़ाई हो, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही है, विथ स्वीट हार्ट, विथ स्वीट हार्ट, ए मेल फीमेल कोई भी हो माय डियर, बट स्वीट हार्ट की एनर्जी है विथ गिफ्ट्स। एक पर्सन बोलना भी चाहता है माय डियर, आपके लिए लड़ना भी चाहते हैं, बट समहाउ मिलनकली एनर्जी, ये अगर कोई रिलेशनशिप में भी मौजूद है वो खुश नहीं है, अगर मैरिड है खुश नहीं है पर्सन, एंड काफ़ी उथल पुथल मच रही है इनकी लाइफ। बिकॉज सोल्जर मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन सोल्जर है, मतलब ये डेडिकेटेड, सोल्जर अपने देश के लिए डेडिकेटेड होता है, पूरा एफर्ट्स लगा देते, जान भी कुर्बान है देश के लिए। तो ये पर्सन का थॉट पैटर्न आपको लेकर कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट हाँ एडवांस लेवल का है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है पर्सन। सर्विस की एनर्जी आ रही माय डियर, तो डेफिनेटली मुझे एक सर्विस की जगह नज़र आ रही, प्रोफेशनल फील्ड की जगह नज़र आ रही, विद डॉग फ्रेंड, जो है फ्रेंड बट फीलिंग से इंटेंस फीलिंग है, बट समहाउ ये बताते नहीं हैं। कुछ और मैसेजेस देखते। थैंक यू। कौन है ये पर्सन, कुछ और क्लैरिटी। हु इज़ दिस पर्सन। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये वेडिंग भी करना चाहते हैं, बट समहाउ मुझे थोड़ी मैरिड मैन की एनर्जी आ रही, ओमैन, मैरिड मैन ओमैन की एनर्जी, और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है और थे, मैं अगेन कैरी माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। बट समहाउ इनके लाइफ में कुछ चेंज आ रही है, कुछ ना कुछ चेंज इनकी लाइफ में आ रही है, बड़ी परिवर्तन, लोकेशन चेंज हो, सिर्फ मतलब हो सकता है डिस्टेंस में पर्सन है, डिस्टेंस प्लेस से आपको देख रहा है, ये शिफ्ट करना चाहते हैं आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में आना चाहते हैं, आपकी प्लेस पे आना चाहते हैं, और ट्रांसफ़र होकर आ रही है, चेंज इनकी लाइफ में आ रही है, और ये जो रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी है मौजूद उसको छोड़ना चाहते हैं पर्सन, अपनी लाइफ में एक परिवर्तन है पर्सन चाहते हैं। मैं आपको बोल रही थी कि इनकी एनर्जी में मुझे फायर एनर्जी एंड यारी एनर्जी आ रही है। नंबर 9 मार्स की ऊर्जा है, हाई ऑनर, सोल्जर के साथ हाई ऑनर, ये मिलिट्री आर्मी पुलिस में भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 टाइम ये कार्ड आया हुआ है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिस्टेंट हॉराइजन, ये पर्सन काफ़ी मतलब सोचता है माय डियर, हो सकता है आप दोनों के बीच एक बैकग्राउंड का डिफरेंस है, एक कल्चर का, एक कल्चर हो, कास्ट का कुछ डिफरेंसेस है, कंपेटिबिलिटी, ये पर्सन काफ़ी सोचता है माय डियर आपको लेकर। एंड इंटरेस्टिंग नंबर 7 कार्ड है ये, 25 एंड नंबर 16। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल, आपको 777 अगर दिखाई दे तो याद रखिए ये पर्सन 5D लेवल पे मैसेजेस छोड़ रहा है आपके लिए। 777 का अलग मीनिंग है, बट आपके लिए वो एनर्जी अलग है। ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी हेवी इंटेंस फीलिंग मुझे नज़र आ रही है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा बताता नहीं है। हाई ऑनर में मार्स का एनर्जी होती है, तो थोड़ी ईगो इशू, ईगो क्लैश मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तुम पहले फ़ोन करो, टेक्स्ट करो, फिर ही मैं बताऊँगी, और 10 दिन बाद बताऊँगी, एक डिग्निटी मेंटेन करना, मुझे वो एनर्जी थोड़ी आ रही है इस पाइल में। एंड दिस इज़ एक्चुअली फैमिली रूम एंड डिस्टेंट हॉराइजन, हो सकता है अभी पर्सन फैमिली से दूर है, और फैमिली से जुड़ी कुछ दिक्कत इनको है, क्योंकि मुझे लग रही है 7 ऑफ कप्स इनकी लाइफ में कुछ इल्यूशन है, बट फिर भी ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं उस परिवर्तन के साथ, मतलब उस सब चीज़ को भुलाकर, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के बाद ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट डिस्टेंट हॉराइजन का एनर्जी आ रही है, एक डिस्टेंट प्लेस पे पर्सन है और आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। डिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर मतलब फिजिकल डिस्टेंस को मत देखिए, मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप दोनों के बीच एक दूरियाँ है, अगर वो बाजू वाले घर में भी रहता है वो फिर भी दूरियाँ है, वो क्योंकि फीलिंग्स जब तक एक्सप्रेस नहीं हो रही है एक दूसरे की तब तक वो दूरी है माय डियर। बट ये पर्सन कहना चाहते हैं आपको, मतलब है बहुत कुछ कहने को। थैंक यू माय स्पिरिट, मैं कुछ और मैसेजेस देखना चाहती हूँ। थैंक यू टैप से, थैंक यू। क्या फीलिंग्स है इनका, थैंक यू, क्या फीलिंग्स है, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा कलीग्स फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, हो सकते हैं फैमिली, किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू से भी आप मिल सकते हो, वो कुछ परसेंटेज में मुझे बहुत कम नज़र आ रही है, बट मेजॉरिटी मुझे कलीग और फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है।
नेबरर हो सकती है पर्सन। थैंक यू। फीलिंग्स क्या है? थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या फीलिंग्स है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस इज़, यहाँ पर भी मतलब 2 कप की एनर्जी थी विथ अर्थ एंड वाटर कम्बिनेशन। यहाँ पर ह्यूज वाटर कम्बिनेशन आ रही है, वाटर एनर्जी एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ये पर्सन मतलब आपके साथ बिकॉज एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड द एम्प्रेस एनर्जी। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ है माय डियर। इस पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर और फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ इन्होंने ये झेल रहा है और हो चुका है इनकी लाइफ में। नाइट ऑफ शॉर्ट्स के साथ 3 ऑफ कप्स एनर्जी। पर्सन मतलब बहुत मतलब फास्ट एनर्जी है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, नंबर 1। बट ए पर्सन की माइंड में आपको लेकर कुछ डाउट्स है बिकॉज यहाँ पर बैक टू बैक हाई प्रीस्टेस ऑन द मून एनर्जी है। डीप इंटेंस फीलिंग में अगेन कैरी विथ डेथ इज अगेन स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ह्यूज एनर्जी है माय डियर। ये पर्सन की माइंड में पहले क्लैरिटी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एनर्जी का एहसास क्योंकि इनकी लाइफ में है, तो सामहाउ ये क्लैरिटी वो आपसे भी चाहते हैं। ये कुछ व्यूअर्स के लिए वो पर्सन है जो ऑलरेडी आप जानते हो इस पर्सन को, कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच हो चुकी है, वो पर्सन है। आप बोल सकते हो एक्स। जी हाँ, मुझे एक थोड़ी एक्स की वाइब्स आ रही बिकॉज ऑफ डेथ एंड फूल एनर्जी। फिर से एक नया स्टार्ट चाहते हैं, सभी के लिए नहीं है, कुछ परसेंटेज के लिए डेथ एंड फूल एनर्जी फिर से एक नया स्टार्ट चाहते हैं। एंड ए पर्सन आपको हेवी स्टॉक करता है माय डियर। सोशल मीडिया में होप द मून एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी। दिस पर्सन मतलब ए पर्सन मतलब पूछताछ भी करता है आपको लेकर, क्या कर रही हो आप, कहाँ जा रही हो। यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन देखता है बिकॉज दिस इज हेवी स्टॉक एनर्जी द हाई प्रीस्टेस विद मून कार्ड। पर्टिकुलरली ये नाइट टाइम मतलब तीनों एनर्जी मेजर अरकाना में है, तीनों ही एक गुप्त भाव है। 8th हाउस गुप्त अंक का है, मृत्यु का है, गुप्त भाव है। तो ये पर्सन देखता है माय डियर। एंड फूल एनर्जी एक्चुअल में फूल मार्क्स का भी एनर्जी होते हैं, तो जो एक्चुअल में दिखाई दे रही है वो है नहीं माय डियर। ये पर्सन मैं अगेन कह रही हूँ, फूल एनर्जी मतलब एक फॉल्सनेस की भी एनर्जी है कि पर्सन जो दिखाते हैं वो है नहीं। डीप इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत कैजुअल बिहेवियर इनके हो सकती है जब आप सामने रहते होंगे। हेलो हाय ओके बाय दैट्स इट। बट ये इतना में नहीं है, अपर सरफेस में यही आपको दिखेगा हेलो हाय ओके बाय। बट जितना आप डीप जाएंगे इस पर्सन की फीलिंग्स आपको समझ आएंगे कि ये पर्सन आपको लेकर किस लेवल पे है, क्या चाहते हैं पर्सन। बट फिर भी पर्सन की माइंड में आप रिजेक्ट करोगे समहाउ, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। इनकी कुछ रिलेशनशिप को लेकर आप जान चुके हो या फिर आप जब जानोगे तो समहाउ आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी दुविधा में है। मैं देखना चाहती हूँ क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। आई हैव ऑलरेडी शफल। थैंक यू। दिस इज अबंडेंस कार्ड। ओके, थैंक यू। एंड रिफ्लेक्शन या पास्ट एनर्जी। थैंक यू सो मच। दिस इज पास्ट एनर्जी रिफ्लेक्शन कार्ड। मून का ही एनर्जी होती है रिफ्लेक्शन कार्ड। देखिए पास्ट एनर्जी, अगर आप कहेंगे नहीं मैं बहुत टाइम से सिंगल है, कोई नहीं मेरे लाइफ में, तो डेफिनेटली दिस इज पास्ट लाइफ एनर्जी। पास्ट लाइफ एनर्जी, दिस इज योर पास्ट लाइफ एनर्जी। कहने का मतलब मैं पार्टनर नहीं कह रही हूँ आपको, एक्चुअल में पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका कुछ कनेक्शन रहा है। रिफ्लेक्शन एनर्जी आ रही है। पर्सन आपको बहुत लेकर मतलब क्या क्या करेंगे आपको लेकर ये नहीं जानते, मतलब इतना ये सोचते हैं। इनका इंटेंशन थॉट पैटर्न एडवांस लेवल पे है माय डियर। अबंडेंस कार्ड आया हुआ है, तो समहाउ ये पर्सन मैरिज की और भी मतलब मैरिज भी करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रूटफुल लाइफ देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ना आप दोनों के कनेक्शन में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कनेक्शन नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। या दिस इज इन एंड यांग। मैं आपको पहले ही बोल रही थी रिफ्लेक्शन। दिस इज मून, दिस इज हाई प्रीस्टेस, 12th हाउस एनर्जी हियर एंड दिस इज द मून एनर्जी। डेफिनेटली एक आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर सोल में ट्विन फ्लेम की भाई वारी माय डियर इस पाइल के लिए। दिस इज ह्यूज ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम है, बट मैं जानती हूँ सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बट पाइल 1 में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ आपका, कुछ कर्मा इस पर्सन के साथ आपका रहा है।
बट ए पर्सन यहाँ पर मैरिज के लिए बहुत चाहत रख रहे हैं, इंटेंस फीलिंग्स है रिगार्डिंग, मतलब एक परिवार देखना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप 2 वेलकम। चलिए देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन फॉलो करता है आपको, सीक्रेटली स्टॉक करता है। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने शंख चूज़ किया है। शंखनाद जितने दूर तक पहुँचते, इसके वाइब्रेशन की वजह से दूर दूर तक कुछ नेगेटिविटी नहीं होता है। कोई युद्ध आरंभ हो, ख़त्म हो, उससे मतलब वो सूचना देने के लिए शंखनाद बहुत ही पवित्र कहा जाता है। नारायण के हाथ में वो सुदर्शन चक्र के साथ शंख भी होते हैं, पवित्रता का एक सिंबल है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। एंड ए पर्सन ना आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये ध्वनि है ऐलान करना, अनाउंसमेंट। मुझे यहाँ पर इसको छूते ही जो शब्द सुनाई दे रही है, अनाउंसमेंट, कुछ बोलना, जैसे लाउड वॉइस में कुछ बोलना, कुछ प्रपोज करना हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ वाइल्ड करना, कुछ एडवेंचरस करने की एक सोच विचार रखना, ऐसा कुछ करना जो कभी नहीं किया। चलिए देखते हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। याद रखिए मैं यहाँ पर रीडिंग देख रही हूँ एडमायरर की, क्योंकि सीक्रेटली कौन फॉलो करते हैं वो आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो आपके हेटर्स भी आपको फॉलो कर सकते हैं, बट आज मैं देख रही हूँ एडमायरर। तो याद रखिए इनका थॉट पैटर्न आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ओके, चलिए थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 एस ऑफ कप्स। पहला मैसेज ही एस ऑफ कप्स का है। थैंक यू। Wow, this is 6 of cups. Okay, this is 6 of cups. And this is okay. तीनों ही वाटर, ये पर्सन में आई एम ह्यूज वाटर एनर्जी है बाथ चार्ट में। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, वेनस और बहुत सारे प्लैनेट वाटर साइन में होगा। इस पर्सन की मतलब तत्व जो है वो है वाटर। एंड ये आज नहीं देख रहा है माइट है, मतलब आज फॉलो नहीं कर रहा है पर्सन, बहुत लंबी टाइम से हैंग्ड मैन एनर्जी मौजूद है। एंड ये पर्सन ऑफर करना चाहते हैं। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि ऐलान, वो अनाउंसमेंट की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी टीनेजर टाइम फ्रेम में आपने मिले हैं वो पर्सन हो सकता है। अगेन दिस इज लॉन्ग टाइम, आपकी कलीग, मतलब आप गई हो कलीग टाइप की नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम से आप जानते हो इस पर्सन को। हो सकता है आपका वो फीलिंग्स ना हो, वो छोड़िए, बट ये पर्सन आपको लंबी टाइम से जानता है। आज या फिर मतलब 2 हफ्ते की ऐसा एनर्जी नहीं है, मतलब मान लीजिए लगभग 5 to 7 ईयर्स और भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन जानता है आपको। मेल फीमेल डजेंट मैटर माय डियर। मुझे बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जी आ रही है, दोस्त की एनर्जी आ रही है, बट दोस्त मतलब अभी अभी मिले हैं वो दोस्त नहीं, सोशल मीडिया में अभी अभी मिल चुकी है वो कुछ टाइम पहले हो चुकी है। ये पास्ट का एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स एनर्जी। आपको लेकर इनका काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है, आपके साथ एक नया शुरुआत है देखना चाहता है ना। इनकी कप भरी हुई है माइंड, जिस तरह से इन्होंने कप को पकड़ी हुई है, ह्यूज इमोशंस है, इमोशन कम इमोशंस है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी डिले, काफ़ी लंबी टाइम से बोलना चाहते हैं, बट हैंग्ड मैन एनर्जी। इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना स्लो है, घड़ी भी पैर से लटक रही है इनका, मतलब कब तक ये सीधा होंगे पता नहीं। तो ये पर्सन ह्यूज वाटर एनर्जी है। हो सकता है इनका मून साइन डिफरेंट हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ माइंड। इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डुअल साइन बात चैट में बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए मून साइन, सन साइन, लग्न डुअल साइन में है, चर राशि में है, तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों की। अगर फिक्स साइन बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है तो दिक्कत होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकर भी लगता है कि गलत लिया। तो एक कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड पर आकर हमेशा ये पर्सन रुक जाता है, करना क्या है। क्रॉस रोड पे डिसीजन लेना होता है कि मुझे एक सेक्शन ए और सेक्शन बी की तरफ जाना है, बट क्रॉस रोड पे पर्सन स्टक हो जाते हैं। इनका मून अफेक्टेड हो सकता है माय डियर। हेवी इंटेंस एनर्जी है। कुछ मैसेजेस देखते हैं, आई मीन इनके बारे में पता थोड़ा चले कि कौन है ये पर्सन, कुछ और क्लैरिटी। हु इज़ दिस पर्सन। थैंक यू। सीक्रेट एडमायरर ग्रुप नंबर 2 के लिए थैंक यू। कौन है सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू, थैंक यू मस्ट बी। कब तक काप, मतलब एक बड़ी सी काप है इनके पास देने के लिए।
थैंक यू। ये पर्सन ना मेडिकल डिपार्टमेंट में हो सकती हैं, हीलिंग डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु, आपकी गुरु मतलब आपकी शिक्षक भी हो सकती हैं। गुरु की एनर्जी आ रही है। आपसे बड़े मतलब डेजिग्नेशन वाइज मान लीजिए, और आपकी प्रिंसिपल हो सकती है, बॉस हो सकती है, मुझे उस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू। गुरु शिष्य के जैसे भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए गुरु शिष्य के जैसे होगा, बट अदर्स मुझे ये फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। देखते हैं हु इज दिस पर्सन। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे मैं बोल रही थी, लवर, दिस इज़ योर लवर माय डियर। लवर कार्ड है यहाँ पर। एंड फॉल्सनेस, ये पर्सन दिखाता नहीं है जो एक्चुअल में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हॉटीनेस, हॉट एनर्जी, आपको काफ़ी हॉट देखता है। प्रीस्ट एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी ना कि गुरु वाली एक एनर्जी मुझे आ रही है। प्रीस्ट एनर्जी हो सकता है एजुकेशन फोरम में आपने मिला होगा। ये पर्सन आपकी दोस्त है, बट सीनियर है। सीनियर है मुझे, मतलब दोस्त मतलब हो सकता है सीनियर है, सेम स्ट्रीम में है, सेम डिपार्टमेंट में है, बट सीनियर है। बट ये आपको काफ़ी हॉट देखता है माय डियर। एंड ए पर्सन काफ़ी मतलब हायर डिग्रीज़ वगैरह इनके पास हैं। आई डोंट नो, मुझे बहुत डिग्रीज़ की एनर्जी आ रही है, पीएचडी वगैरह या फिर इस टाइप की डिग्री वगैरह इनकी हो सकती है। पढ़ाई अभी भी चल रही है, कुछ व्यूअर्स कैसे भी हो सकती है। एंड ए पर्सन मतलब डीप इंटेंस साई के साथ फ्राजिल एनर्जी है माय डियर। छूते ही बिखर जाए वो एनर्जी है। इनको अटेंशन देना पड़ता है ना, इनको काफ़ी डर भी है आपको लेकर। फ्राजिल एनर्जी, छूते ही बिखर जाए वो पर्सन इज अ ह्यूज वल्नरेबल एनर्जी, वेरी सेंसिटिव फेमिनिन एनर्जी। अगर ये मेल भी है माय डियर, इट्स वेरी सेंसिटिव, एक हीलर की जैसे एनर्जी है इनमें। लॉ फील्ड में पर्सन हो सकते हैं, लॉ रिसर्च ओरिएंटेड काम करना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है, एक हीलर की टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कभी आप हॉस्पिटल में इस पर्सन के साथ आप मिलो, या फिर आप मिल चुके हो। ये पर्सन उस टाइप की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ऑलरेडी। वो डीप इंटेंस फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपको देखता भी है, तो फॉल्सनेस कुछ और ही यहाँ पर अभिव्यक्त करता है, मतलब एक्सप्रेशन कुछ और ही करता है। फॉल्स एनर्जी है कुछ और दिखाता कुछ है, मतलब समहाउ इनकी इनर फीलिंग्स से बताता नहीं माय डियर। आपको शाय की एनर्जी आ रही है। ये साई एनर्जी तब आती है जब हम किसी चीज़ को लेकर मजबूर होते हैं, बोल नहीं पा रहे बट बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ लवर कार्ड, म्यूज़िक से जुड़ी एनर्जी हो सकती है, म्यूज़िक लवर एनर्जी। सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन। इनके हाथ में कुछ गिटार वगैरह है एंड बजा रही है। काफ़ी रोमांटिक, नाइट ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, वेरी स्वीट रोमांटिक पार्टनर, काफ़ी भावुक स्वभाव की होंगे, काफ़ी सेंसिटिव होंगे। चॉकलेट बॉय चॉकलेट गर्ल की जैसे एनर्जी है। इट्स नॉट ए प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के सीक्रेट। ओके, थैंक यू। दिस इज़ मैच्योर मैन। मैं आपको पहले बोल रही थी, एक रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, पढ़ाई, मतलब यहाँ पर पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, या फिर टीचर वगैरह हैं। मैच्योर मैन की एनर्जी। नंबर 5 ग्लोब की एनर्जी आ रही है। पर्सन ट्रैवल कर सकता है बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र के लिए। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मैसेज हो सकते कुछ टाइम पहले आपके साथ इनकी कुछ चिट चैट वगैरह हुआ है, फ़ोन, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल, या फिर बात हुई है मैसेज थ्रू मैसेज। यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है, या फिर ये बोलना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। थैंक यू। चिट्ठी में मतलब एनवेलप में चिट्ठी है, बट डालना नहीं चाहते हैं वो। थैंक यू। या फॉल्स पर्सन, दिस पर्सन मतलब कोर्ट हाउस,
एंड कोर्टशिप। माय डियर, ये पर्सन चाहता है, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए ये इनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक कोर्ट हाउस के बाद कोर्टशिप एनर्जी आया है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, कि इनका कुछ लीगल इशू इनके लाइफ में चला है। बट अदरवाइज ए पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कि मैरिज कार्ड नहीं आया है, दिस इज कोर्टशिप, तो पहले प्रपोज करना चाहते हैं, देन जाकर ये मैरिज करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। बट अभी ये पर्सन बोल नहीं रहा है, फॉल्स पर्सन, ये बहुत करीब आसपास की एनर्जी है, बट ये व्यक्त नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को। फैमिली के आसपास हो सकते हैं, फैमिली की कोई कॉमन रिलेटिव्स के थ्रू से इस पर्सन तक आप पहुंच सकते हो, या फिर ये पर्सन आप तक पहुंचा है, आपसे मिला है, बट समहाउ ये पर्सन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है माय डियर। ये आपको मेन फीमेल देखता है, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप मेल हो सो डेफिनेटली दिस इज़ योर मेन फीमेल। मुझे एक मैरिज की एनर्जी आ रही है। ये बात सिर्फ सीक्रेट एडमायर तक नहीं है, मतलब ये आगे भी पहुंच सकती है, कनेक्शन आगे जा सकती है माय डियर। बट कुछ ना कुछ यहाँ पर एक थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, लीगल इशू वगैरह चला है, कुछ लीगल इशू वगैरह चला है, बनते बनते कुछ काम इनका बिगड़ा है, रिलेशनशिप हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। एंड कोर्ट हाउस के बाद ही कोर्टशिप एनर्जी आया हुआ है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट फिर भी ये पर्सन जैसे कितनी मासूम होकर, जैसे मतलब हाथ में रेड रोज़ है, पीछे वाइट फ्लावर्स है, जो सरेंडर की एनर्जी। तो ये पर्सन थोड़ी दुविधा में भी है कि आप यस कहोगे या नहीं, आप हाँ बोलेंगे या नहीं। ये फैमिली को भी भेजना चाहते हैं आपके घर, मुझे वो एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं फीलिंग्स। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की सीक्रेट एडमायर की फीलिंग्स। थैंक यू सीक्रेट। ओके थैंक यू। आई नॉट टेक इट। किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी या मैच्योर्ड एनर्जी। फीलिंग्स क्या है ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स को लेकर? फीलिंग्स क्या है उनके सीक्रेट एडमायर की? फीलिंग्स क्या है? थैंक यू। एंड ये लंबी टाइम से है माय डियर, ये 2-3 हफ्ते आप मिले हो, वो कनेक्शन ये नहीं है। थैंक यू। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है, बट इनकी जो वाइल्ड साइड है, मान लीजिए वो पैशन भी कभी कभी वाइल्ड हो जाते हैं। ये बहुत कष्ट कर कर कंट्रोल करें माय डियर, मतलब इंटेंस फीलिंग है इनका। लियो एनर्जी। थैंक यू। दिस इज एम्परर एंड मेन फीमेल कपल हियर। हैंग्ड मैन, 2 times हैंग्ड मैन एनर्जी। ये क्लैरिटी देना। एंड 1 and 10 एनर्जी एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन ओवर थिंक बहुत करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको पहले ही बोल रही थी पर्सन ये लॉन्ग टाइम से है एनर्जी, 10 की एनर्जी मौजूद है। बहुत जल्दी ये बोलने की कोशिश कर रहा है माय डियर, बट थोड़ी इनको टाइम देना होगा। ये पर्सन इतना जल्दी बोल नहीं पाएगा। 2 times हैंग्ड मैन की एनर्जी है, बट याद रखिए पर्सन काफ़ी मतलब सेंसिटिव के साथ साथ ये पर्सन अपनी बदौलत एम्पायर क्रिएट करेगा। ये पर्सन अगर आप फीमेल हो ना, तो आपकी मेल बनना चाहते हैं, एम्परर। काफ़ी जेलस, प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इनको लेकर। विद दिस एम्परर थोड़ी जेलस पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी ये पर्सन आपको हेवी स्टॉक करता है माय डियर। सोशल मीडिया में हो, किसी ना किसी जगह पर ये सब शॉर्ट्स एनर्जी, मतलब 80 दिस यहाँ पर एक आंखें दिखाई दे रही है ना, आंखें है माय डियर, सीक्रेट आइज है आपके ऊपर, काफ़ी लंबी टाइम से है। मैं अगेन कह रही हूँ, ये कोई 2-3 हफ्ते की कनेक्शन नहीं है, इवन 2-3 मंथ्स का भी कनेक्शन नहीं है, इस सालों का कनेक्शन है। सालों पहले ऑलरेडी मिल चुके ऐसे कनेक्शन है। हैंग्ड मैन एटलीस्ट 1 साल मतलब 1 साल पहले तो मिनिमम, मतलब अगर मिनिमम की बात करें माय डियर। एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स विथ 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। पर्सन का रिजेक्शन का डर है, बिकॉज इनकी लाइफ में हो सकता है फीमेल और मेल से जुड़ी कुछ दिक्कत इनकी लाइफ में हुआ है, कुछ चीटिंग वगैरह हुआ है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो समहाउ ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंक कर रहा है। आप क्या करोगे, मतलब आप अगर प्रपोज वगैरह करते हैं, आप क्या रिप्लाई दोगे, क्या रिस्पॉन्स करोगे, इस बात को लेकर ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं। अगर मैं घड़ा खोल दूँ, 10 ऑफ कप्स निकल जाए, तो कितना आप इसको रिसेप्टिव मूड पे आप रहेंगे, कितना आप इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे। इस पर्सन को, ये पर्सन का मतलब उस चीज़ को लेकर इस पर्सन की थॉट पैटर्न है, सोच विचार चल रही है। किसी चीज़ के लिए पर्सन वेट भी कर रहा है, हो सकता है कोई जॉब और करियर की वजह से भी वेट कर रहा है, एक अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, यू नो। चलिए मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके लिए एक कनेक्शन, कॉर्ड कनेक्शन क्या है। ओके, आई हैव ऑलरेडी शफल। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लिसनिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड कॉर्ड कनेक्शन में लिसनिंग है।
एंड दूसरी है यूनिवर्सल हार्ट। डेफिनेटली दिस इज़ द ह्यूज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कॉम्बिनेशन, दिस इज डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, यूनिवर्सल हार्ट मेड इन हेवन कनेक्शन। लिसनिंग की एनर्जी आ रही है, तो ये आपके शब्द सुनते हैं, आई डोंट नो, ये आप ये मैसेज चैनलाइज करते हैं 5D में कुछ ना कुछ, मतलब लिसनिंग की एनर्जी आ रही है। जैसे यानी यहाँ पर भी 4 ऑफ शॉर्ट्स भी एक हीलिंग लिसनिंग की एनर्जी, हो सकता है इनकी हीलिंग चल रही है, आप दोनों की हीलिंग चल रही माय डियर। इस कनेक्शन में मुझे मतलब बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर, अभी हो सकता है कनेक्शन है। एंड सी दिस, इनकी आँख में ना जैसे कुछ निकल रही है, इनकी आँखें है माय डियर, सीक्रेट आइज है इनकी, एंड अंधेरे में है पर्सन। बहुत व्यूअर्स अभी जानते नहीं हो ये कौन है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने आप को ढक कर रखा है माय डियर। इट्स अ वेरी ब्लू आइज मतलब इनकी ये मैच्योर्ड पर्सन है। सैटर्न की वाइब्स आ रही विद गुरु, जुपिटर एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन, ह्यूज गुरु वाले एनर्जी है इनमें। थैंक यू। हॉट कनेक्शन, कंपेटिबिलिटी एंड इमोशनल फ्रीडम। ओके, 2 डिफरेंट डायरेक्शन से 2 बार जा रही थी, अचानक से राह में टकराई है, यहाँ पर मुलाकात हो रही है ट्रैवल के दौरान। एक दूसरे को आप हील करोगे माय डियर। इस कनेक्शन में कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। इमोशनल फ्रीडम जब जहाँ पर है तो इतना याद रखिए वो कार्मिक नहीं हो सकता है। एंड कंपेटिबिलिटी है तो वो डिफरेंसेस डेफिनेटली है मौजूद। आप दोनों एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के जैसे होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर होगा, बट फिर भी कनेक्शन में मुझे एक सोलमेट की वाइब्स आ रही है, क्योंकि एक दूसरे को आप हील करोगे, एक दूसरे की टॉक्सिसिटी को आप रिलीज़ करोगे। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आते ही आपको सैडो दिखाएंगे, नो, ये पर्सन एक रोशनी है आपके लिए। एंड हो सकता है जो मैं यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स आ रही वो आपकी भी हो सकती है, कि पर्सन के थ्रू से आपकी लाइफ से वो रिलीज हो जाए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपको फॉलो कौन करता है, स्टॉक कौन करता है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। थैंक यू। आपने ब्रेसलेट चूज़ किया है। वैसे देखा जाए तो इस ब्रेसलेट में डिफरेंट चीज़ को एक साथ मिलाकर एक ब्रेसलेट फॉर्म हुई है। यहाँ पर कड़ी है, यहाँ पर कुछ सी सेल्स की डिफरेंट साइज की फॉर्म है, एंड एक साथ मिलकर ये ब्रेसलेट फॉर्म हुई है। तो समहाउ आप दोनों की मेंटलिटी डिफरेंट होगा, मतलब दोनों की सोच विचार कल्चर हो अलग हो सकते हैं, बट फिर भी एक है, मतलब अलग है फिर भी आप एक हैं। मतलब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए बनना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड अगर रिलेशनशिप मैच्योर करता है, ये सीक्रेट एडमायरर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अगेन रीडिंग से पहले मैं एक बात बताती हूँ, देखिए कौन आपको स्टॉक करता है ये वो रीडिंग नहीं है, सीक्रेट एडमायरर कौन है। तो इसका मतलब है इनका थॉट पैटर्न आपके लिए नेगेटिव तो नहीं है। एडमायरर का भी नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं रखता। मेरी यहाँ पर जो थंबनेल पे जो यहाँ पर टाइटल है आपका सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेटली कौन फॉलो करता है बट पॉजिटिवली। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, क्योंकि कोई फॉलो करता है वो आपका हेटर्स भी हो सकता है, वो आपको फॉलो करता है, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या हो रही है आपकी लाइफ में फैमिली मेम्बर्स के बीच, तो वो अलग चीज़ है सीक्रेटली स्टॉक करना फॉलो करना। बट एडमायरर वो हमेशा ही आपकी अच्छाई को 10 बुराई में भी वो अच्छाई को ही ढूंढ निकाल के लेकर आएंगे। तो वो है सीक्रेट एडमायरर। ये कोई भी हो सकती है। ओके चलिए देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, पूरे पाइल में इतनी कप एनर्जी, ग्रुप नंबर 2 में इतनी कप आई। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, Saturn and Pisces, thank you. And 5 of Pentacles, oh my God, इनकी आंखें देखिए, कहाँ हैं इनकी आंखें और कितना देखता है माय डियर पर्सन। माय डियर, कुछ यहाँ पर बहुत 2-3 मैसेजेस यहाँ पर मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स है। नंबर 1, ये वो पर्सन है आप जिनको रिजेक्ट किया है, या फिर रिजेक्ट डायरेक्टली नहीं किया, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन जानता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन जानता है। ये पर्सन वो पर्सन है जो आपसे अटेंशन चाहता था, बट शायद आपने उतना अटेंशन इनको दिया नहीं है। ये पर्सन, इस पर्सन की बात चार्ट में मून और लगना
बहुत हेवीली अफेक्टेड होगा मैलेफिक प्लैनेट से, और पाप कत्र योग में हो सकता है। ये पर्सन कुछ देना चाहते थे बट एक समहाउ वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये आपकी एनर्जी है माय डियर, ये आप ही को देना चाहते थे। इमोशनल विथड्रॉल फेजेस इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। पर्सन बहुत स्वीट है बट बहुत लोनली फील कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ घटना है माय डियर, बहुत कुछ हार्टअटैक वगैरह हो सकती है। ये पर्सन हो सकता है अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड उस लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर भी आपको भूल नहीं पा रही है। हो सकता है आज आप किसी और के साथ कमिटेड हैं, आप मैरिड हैं, व्हाटएवर, बट समहाउ ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रही है। एंड इनकी आंखें एक्चुअल में स्टक है, कोई बॉडी फिगर दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही, जैसे दिन रात ये आंखें एक पल के लिए भी बुझ नहीं रही है, एक पल के लिए भी वो सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। या फिर ये पर्सन जिस रिलेशनशिप में है उस जगह पर ये पर्सन खुश नहीं है। काफ़ी लेफ्ट आउट फीलिंग्स है, आउटसाइडर की टाइप फीलिंग्स है इनका कि अगर ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में है तो इनको लग रहा है कि कोई वजूद ही नहीं है मेरी, तो समहाउ उस टाइप की एनर्जी है पर्सन की। मतलब ये पर्सन पूरी तरह से बिखर चुकी है, इनकी एनर्जी मतलब एक फ्राजिल एनर्जी, छूते ही बिखर जाए इस टाइप की एनर्जी है। वाटर एंड अर्थ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पर्सन। बहुत मासूम टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है इनकी एनर्जी में। मैं देखना चाहती हूँ इज़ दिस पर्सन, कुछ और क्लैरिटी, कौन है ये पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। थैंक यू। इन्होंने कभी आपके घर में ऑफ़र लेकर आया था, मैरिज रिगार्डिंग, प्रपोजल रिगार्डिंग, कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके परिवार वाले मना किया था, मैच यहाँ पर हुआ नहीं, बना नहीं, कुंडली नहीं मिली समहाउ, तो यहाँ पर शादी तक बात पहुँची नहीं यहाँ पर। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। हु इज़ दिस पर्सन, ग्रुप नंबर 3 के सीक्रेट एडमायरर। थैंक यू। और हो सकता है आप दोनों कैरियर जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए। ये पर्सन मतलब आप राइट पर्सन से मिले थे रॉन्ग टाइम पे। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हु इज़ दिस पर्सन, थैंक यू। सीक्रेट एडमायरर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की सीक्रेट एडमायरर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। And bottom of the deck, reunion. Thank you. Definitely पर्सन एक रिकॉन्सिलेशन चाहता है माय डियर। रिकॉन्सिलेशन कौन चाहता है? जो बिछड़ चुका है और पास्ट लाइफ लवर, इन दोनों हिस्से में ही यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन एनर्जी मौजूद हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हु इज़ दिस पर्सन, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड ए कॉन्स्टेंटली, ये कार्ड जो है ये कॉन्स्टेंसी का कार्ड है। कॉन्स्टेंटली ये आपके लिए वेट कर रहा है माय डियर, या फिर आपको लेकर ही इनका सोच विचार है। बहुत दूर ना एक घर दिखाई दे रही है, तो ये आपकी घर की आसपास एनर्जी, सेम टाउन सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत घर की आसपास की एनर्जी हो सकती है, आसपास रहता है पर्सन, और इनकी कोई रिलेटिव्स आपके घर के आसपास रहता है। थैंक यू। घर की एनर्जी आ रही मुझे, या फिर घर में कभी इन्होंने कोई पेरेंट्स मतलब आपके घर में पेरेंट्स वगैरह भेजा था बट समहाउ मैरिज बना नहीं है। थैंक यू। या ए पर्सन मतलब कितना तकलीफ, यंग वुमन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डे कॉन्स्टेंसी। किस रिदम में कार्ड आई है? प्लीजर सीकर के बाद मिस फॉर्चून एंड सर्वेंट एनर्जी। ये पर्सन हो सकता है मतलब इनकी फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून, कुछ टावर मूवमेंट, ये एक्चुअल में टावर मूवमेंट का कार्ड है। एंड प्लीजर सीकर के बाद ही मिसफॉर्चून, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ बड़ा हादसा वगैरह हुआ है। एंड जॉब चली गई है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, या फिर जॉब की तैयारी चल रही, जॉब मिल नहीं रहा है इनको। सर्वेंट, मिसफॉर्चून के साथ सर्वेंट कार्ड आया हुआ है। या फिर ऑर्फन है, पेरेंट्स से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ मतलब जो जिस रिदम में इनके कार्ड आई है माय डियर, सॉरो, विडोवर, यंग वुमन। तो हो सकता है पर्सन मैरिड है और दूसरे पर्सन से कोई रिलेशनशिप में थे, बात बना नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है डाइवोर्सी पर्सन है। तो ये पर्सन मतलब इनकी लाइफ तो पूरी बिखरी हुई है माय डियर। मतलब जिस रिदम में यहाँ पर मैंने कार्ड शफल की थी, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप यंग वुमन हो,
इनके लाइफ में हो सकता है। एंड डजेंट मैटर, आप मेल भी हो सकते हो, बट हो सकता है आप आपके सीक्रेट एडमायर यंग वोमन है और विडोवर है और मैच्योर मैन वोमन की एनर्जी है। बट आपकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ए मैच्योर है, आप यंग हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो यहाँ पर दो डिफरेंट एनर्जी है। बट ए पर्सन मतलब बहुत टावर मोमेंट लाइफ में देखा है माय डियर, शॉरो मिसफॉर्चून, तो समहाउ मतलब कोई रिलेशनशिप टूटा है, घर टूटा है, कुछ ना कुछ हेवी टावर मोमेंट का एनर्जी कभी कभी लाइट भी होती है, इनके लिए बहुत हेवी है। लाइफ का एक वॉरियर का एनर्जी है माय डियर। ये पर्सन मतलब बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत सोच विचार में बोल रही थी ना कि ये पर्सन जैसे एक पल के लिए भी सोता नहीं है, आंखें बंद नहीं होती इनकी, ये रोते भी है बिहाइंड द कर्टन। ये पर्सन रोने वाले भी एनर्जी है माय डियर, सौरों की एनर्जी, जिस तरह से ये छुप कर रो रही है ये पर्सन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। किसी का डेथ वगैरह हुआ है रिसेंट पास्ट में, या फिर पेरेंट्स से जुड़ी कुछ दिक्कत है, पेरेंट्स का डेथ एक्सपायर कर चुके हैं जब ये छोटे थे, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ऊन्स एडल्टहुड में भी ये कैरी करते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? सीक्रेट एडमायरर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की सीक्रेट एडमायरर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की सीक्रेट एडमायरर, थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। पाथवे नंबर 35, लॉन्ग टाइम से आप जानते हो या फिर एक पर्सन जानता है एटलीस्ट आपको। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इनकी एनर्जी में यहाँ पर मिसफॉर्चून है, बट ग्रेट फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है। तो ये जो टावर मूवमेंट है ये वो पार कर जाएंगे। हो सकता है उस टाइम में उनका महादशा फेवर में नहीं था, तो धीरे धीरे ये इस एनर्जी से ये रिकवर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। या ओके ओके। एंड ग्रेट फॉर्चून एंड मैरिज कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन तो डेफिनेटली हो सकता है मैरिड वगैरह है और डाइवोर्स वगैरह है, और कुछ व्यूअर्स के लिए आपसे मैरिज चाहते हैं माय डियर। ये पर्सन मैरिज चाहता है आपसे, एंड ये अगर खुद की किस्मत को कोसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं कि आप इनके लाइफ में वो फॉर्चून लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्चून के बाद ही मैरिज कार्ड है। तो ये थॉट पैटर्न उनके हो सकती है कि आप उनकी लाइफ में वो रोशनी है माय डियर, बिकॉज ये पर्सन तो स्टक है, और हो सकता है कुछ कोर्ट लीगल इशू वगैरह इनके लाइफ में चला है, बट माइनर एनर्जी है माय डियर। हो सकता है कुछ टावर मूवमेंट इनके लाइफ में गया होगा। टॉयल एंड लेबर के साथ वेल्दी मैन, अपनी बदौलत ये पर्सन एम्पायर क्रिएट करने वाला होंगे। इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर एनर्जी। नंबर 4 वाले लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग पे भी ये बात बोलती हूँ। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 31, 2 अर्निंग्स को लेकर लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी बदौलत यहाँ पर एम्पायर क्रिएट करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेल्दी एनर्जी, रिच वेल्दी, बट अगेन सोने की चम्मच लेकर नहीं है, इन्होंने बनाया है वो एम्पायर। दिस इज़ योर लवर माय डियर, दिस इज़ योर सोलमेट, ये जो भी पर्सन है माय डियर। एंड कम्युनिटी से आ रही है, कोई मैट्रिमोनियल साइट हो, यहाँ पर मुझे डेटिंग ऐप्स, कम्युनिटी साइट, आई मीन कोई मैट्रिमोनियल साइट हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, ग्रुप से पर्सन आएंगे, और कोई रिलेटिव, कोई कॉमन रिलेटिव्स रिश्ता लेकर आए, इस पर्सन से आपको मिला है रिलेटिव्स के थ्रू से, वो माता पिता हो, माता पिता की रिलेटिव्स हो, उसके थ्रू से आप दोनों के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। एंड आई डोंट नो, इस मैसेज को देखते ना, वो शादी में जो कार्ड वगैरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, मैरिज रिगार्डिंग, मैरिज कार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मैरिज कार्ड नज़र आ रही है। बट इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल इशू वगैरह चला है माय डियर। ओके, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके लिए इमोशंस क्या है, क्या थॉट पैटर्न है ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स के लिए, उनके सीक्रेट एडमायर की थॉट पैटर्न। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस कार्ड। हाँ, इस कार्ड में बहुत तकलीफ़ है। कोई पर्सन की आंखें जैसे बंद नहीं हो रही हैं, एंड दूसरी और कोई पर्सन इनको देख ही नहीं पा रही कि ये पर्सन जागा हुआ है, ये पर्सन किसी के इंतज़ार में है, ये पर्सन को वो ध्यान नहीं दे रही है कि ये पर्सन नोटिस कर रहा है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
क्या इमोशंस है, फीलिंग्स क्या है? थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पर्सन हेवी स्टॉक करता है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी हो सकता है, मतलब ये आपको वर्जिन देखते हैं, खुद भी हो सकती है, बट ये आपको देखते हैं मुझे बहुत ज़्यादा इनकी इमोशंस के लिए मैं कार्ड शफल की तो ये हाई प्रिस्टेस कार्ड है, बट हेवीली स्टॉक करता है। एंड ये पर्सन ना मतलब बिहाइंड द कार्टन है, आप नहीं जानते हो, कुछ व्यूअर्स नहीं जानते हो, ये बिहाइंड द कार्टन है एनर्जी, हेवी फीलिंग्स है आपको लेकर, हाई प्रिस्टेस एनर्जी। थैंक यू। Oh my God, this is Emperor and Empress. Look. And this is Ace of Cups. Thank you, my spirit guide. Thank you so much. See this. Emotions में फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ शॉर्ट्स आई है, तो आप हो सकता है कि आपने कभी रिजेक्ट किया है माइंड में, अगेन कह रही हूँ ये पर्सन आप रिजेक्ट करोगे, आप येस नो कहोगे, मतलब इस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी सोच रहा है। ये पर्सन देखता है कि आप किसी कनेक्शन में है या नहीं, पर्सन के माइंड में आपको लेकर वो काफ़ी दुविधा है। ये पर्सन जब पीछे मुड़कर देख रही है, इस जगह पर एक कपल खड़ा है, 2 शॉर्ट्स की उस पार एक कपल खड़ा है, तो समहाउ ये पर्सन एक फीलिंग्स है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एंड ये पर्सन अगर दूसरे किसी रिलेशनशिप में थे भी मौजूद, बट ये खुश नहीं है माय डियर, ये आप ही को चाहते हैं, बिकॉज समहाउ ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है माय डियर। दिस 3 यहाँ पर मेजर अरकाना है, दिस स्टार एंड एक ये आपके साथ फ्यूचर देखता है, मैं अगेन कह रही हूँ मैरिज चाहता है आपके साथ, दिस एम्पर एंड एम्प्रेस एनर्जी। परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे हो, बच्चे को माँ बनाना, मतलब पिता बनाना, समहाउ परिवार, फ्यूचर का प्लानिंग करना। स्टार एनर्जी इस रिलेशनशिप में एक मोड़ चाहते, कंक्लूजन चाहते, द स्टार एनर्जी। हो सकता है आप इनके लिए क्रश हो, आप इनके लिए वो क्रश हो। एंड दिस इज एस ऑफ कप्स, ये घड़ा खोलना चाहते हैं, चाबी के द्वारा ये घड़ा खोलना चाहते हैं, प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं माय डियर। एंड ये जानते हैं आप इनके लाइफ में वो फॉर्चून हो, वो रोशनी हो। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। ओके, थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी शफल। थैंक यू स्पिरिट गाइड। फिजिकल बॉडी, थैंक यू। कॉर्ड कनेक्शन, फिजिकल बॉडी, जो बॉडी है ईश्वर ने जो फिजिकल बॉडी दी है, वो टेम्पल है, वो मस्जिद है, वो चर्च है, बट हम उसका कदर नहीं करते। एंड हो सकता है पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी है, आपकी बॉडी शॉडी का काफ़ी कॉम्पैक्ट है, स्लिम हो सकता है, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसअप करना, आपका कलर सेंस, सब कुछ, टेस्ट कुछ अलग, कुछ अनोखा, एंड अप्रिशिएट करते हैं ये पर्सन। बट आई डोंट नो, इस कार्ड को देखते हुए जैसे कोई पर्सन अपनी बॉडी को ना छुपाना चाहते हैं, जैसे अपने आप को छुपाना चाहते हैं दुनिया से। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। दिस इज सोलमेट, दिस इज सोलमेट एनर्जी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, दिस इज एम्परर एंड एम्प्रेस। यहाँ पर कपल है, एंड याद रखिए एम्परर एक्चुअल में किंग ऑफ ऑल द किंग्स एंड एम्प्रेस एक्चुअली क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। सो दोनों ही काफ़ी हेवी एनर्जी है। एंड यहाँ पर सोलमेट कार्ड है। फिजिकल बॉडी, जैसे एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड हैं, एक जैसे सोल अलग नहीं है, एक ही सोल है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। लुमिनोसिटी, ट्रांजिशन फेज। मैं आपको एक बात बोल रही थी ना कि रोशनी, आपको ये रोशनी एक सूरज के जैसे, एक सन के जैसे देखता है। एंड सेरेंडिपिटी, ट्रैवल के दौरान आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो सकता है दोनों की ही सोलो जर्नी चल रही है, दोनों ही अभी सिंगल हैं, बट इस बीच में शायद वो यूनियन है। बट समहाउ यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी है ना, लुमिनोसिटी मतलब ट्रांजिशन। जब स्कूल से कोई बच्चे कॉलेज में जा रहे, जो ट्रांजिशन फेज होते हैं, तो समहाउ यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। यानी यहाँ पर ये परिवर्तन सिर्फ हो नहीं रहा है, समहाउ ये गाइडेड है। एंजल हो, वो सन हो, एंड यहाँ पर भी सन मौजूद है, 2 जगह पर सन मौजूद है। सन एनर्जी आ रही, सन इज अ सोल, एंड यहाँ पर ऑलरेडी सोल मेट कार्ड मौजूद है। ट्रांजिशन फेज चल रही है आप दोनों की लाइफ में, एक बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप दोनों हैं, बीच बहुत करीब है। हो सकता है पर्सन ट्रैवल करता हुआ आए, एंड और आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल की एनर्जी आ रही माय डियर, एक लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करता हुआ आ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर कुदरत भी यहाँ पर सपोर्ट करने लगेंगे। जब समय की पहिया घूमेंगे, अब कुदरत भी तब मिलाने के लिए यहाँ पर जैसे सपोर्ट करेंगे, साइन भेजेंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।